जय श्री राम। आज 8वें डेज में चल रहे हैं। आज का जो प्रसंग है आज आपको अंदर से हिला देगा, तो मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से इस मन से आप खुद सुंदरकांड जरूर पढ़िए और हमें जरूर बताइए। जय श्री राम। तब वो भी कह के थक जाती त्रिजटा से भी, तो फिर अब अशोक के पेड़ से वो विनती करती हैं सीता जी। सोचिए कितना निर्बल होके वो असहाय होके वो सारी स्थिति जब हनुमान जी सुन रहे हैं उनका तरफ उनकी बेचैनी, हनुमान जी बहुत दुखी हो रहे हैं, उनको बहुत भारी लग रहा है, असहनीय लग रहा है। कभी करी हृदय विचार दिन मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगारे दिन हर से उठी करे। अब सीता जी जैसे ही अशोक के पेड़ से विनती कर रही हैं, इसलिए आज के भी डेट में लोगों से दंत कथा है, जो अशोक के पेड़ के पास जाके कुछ कहो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जैसा कि मैं जानती हूँ, आप लोग क्या जानते नहीं पता है। अशोक के पेड़ के जाके कुछ कह दो तो अशोक के पेड़ से उन्होंने जैसे ही अपने लिए कुछ दुख दर्द कहा, जो इतनी कोमल पत्ते हैं, तुम हमारे लिए इतना क्यों आग बरसा रहे हो, हम इतना ही है। उसी समय हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने वहां पे अंगूठी गिरा दिया। अब वो अंगूठी तो सीता जी को फील होता, ये मैंने पेड़ से कहा तो पेड़ से टपक पड़ा। वो उठा के जब देखती हैं सीता जी हर्षित हो उठी, उन्हें हाथ में ले लिया। अब 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 आगे का ये हनुमान जी और सीता जी का प्रकरण आ गया। ये बड़ा ही आनंददायक है और बहुत ही खूबसूरत पल है। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। अब सीता जी जब अंगूठी उठाई तो देखती है इतना सुंदर अंगूठी, राम जी का नाम अंकित है, सब है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो कुछ नहीं समझ पा रही। हर्ष से वो हर्ष विषाद दोनों में वो विचलित हो रही। आप सोचिए कितनी वो भयानक स्थिति से गुजर रही है। अभी वो रावण ललकार के गया, राक्षसी लोग प्रताड़ित कर रही है, वो त्रिजटा को करिए चिता बना दो। इसके बाद ये अशोक के पेड़ से विनती कर रही हैं, इसके बाद ये अंगूठी आता है, तो सोचिए वो उनका कुछ मतलब पल में यूं। तो जीवन में भी यही होता है, हमें भी नहीं पता। अभी तो लगता हम गए, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब हम गए। कोई तरह से ऑफिशियली मैटर हो, घरेलू मैटर हो, रिश्ते नाते की चंद तरह की बात होती है, लेकिन हम जिस पल सोचते गए, उस समय प्रभु खड़ा होके संभाल के पल बदल देते हैं सुखद। जय श्री राम। इसके जय श्री राम। 8वें दिन के सेकंड पार्ट में हैं हम। अभी जो हुआ जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, देखिए। पल बदल देते हैं सुखद। तो इसीलिए मैं कहती हूँ सुंदरकांड के एक एक पॉइंट से आप अपनी जिंदगी से जोड़ के पढ़िए, तो आपको लगेगा कि अपने ऊपर ही बात चल रही है। देखिए कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो सिचुएशन जैसा ही बराबर जैसा रहता है। अरे एक बात तो कहते हैं तो आप भी कहते हैं अरे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो सेम कहानी थोड़ी होती है, डिफरेंट होती है। दुख, वो दुख हुआ, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो यही पे है। अभी सीता जी कितना दुख में है, और फिर अंगूठी देख के वो क्या होती है, सो आप देख लीजिए। अब माया तो ऐसी रची नहीं जाएगी, माया से तो रचा ही नहीं जा सकता अंगूठी को। माया की शक्ति से फिर भी ऐसा अद्भुत एकदम रामचंद्र जी का वही अंगूठी वो देखी हुई थी, रचा ही नहीं जा सकता। वो हतप्रभ हो जाती है एकदम आश्चर्य में। सीता मन विचार कर नाना, बहुत तरह का विचार करके मधुर वचन विचार करके उस तरफ ही रही हैं कि उसी समय मधुर वचन हनुमान जी कहते हैं। अब क्या कहते हैं सो सुनिए। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तब उसी समय रामचंद्र जी का गुण का बखान करने लगते हैं हनुमान जी, और सीता जी सुनते ही उनका सारा दुख भाग जाता है, शीतल मन हो जाता है। अब देखिए पल में, अभी पल में क्या था, पल में क्या हुआ। इसलिए मैं कथावाचक दुनिया भर की, आप सुंदरकांड उठा के 1000 दिन पढ़ लेते होंगे, लेकिन इस एक एक शब्द में अपने जिंदगी को जोड़िए। ऐसा होता है क्या, होता है ना, हर पल आपने भी कुछ झेला, हमने भी देखा। तो इस थिंकिंग से मैं आपको कहने जा रही हूँ, जो देखिए जीवन चक्र क्या है, रहस्य क्या है।
मृत्यु लोक में हम हैं, तो ये सारी सिचुएशन किसी ने नहीं झेला हुआ, ये हो ही नहीं सकता। पल में दुख, कल पल में सुख, यही यहाँ का प्रमाण है। आदमी तो सब कथा सुनाई, सब कथा रामचंद्र जी के बारे में हनुमान जी बोलते हैं। वो वहीं से पेड़ पे ही बैठ, जहाँ वो पत्ते में छिपे वहीं से बोले, माता मैं लाई हूँ। तो कहा जिसने ये कथा सुनाया वो है कहाँ, वो मेरे सामने तो आओ। सीता जी कहती हैं, उनके मन में आश्चर्य हुआ। सीता जी फिर सोचने लगी, है कौन, कहाँ से। तब अब यहाँ देखिए, रामदूत में मातु जानकी सत शपथ करना निदान की। तब हनुमान जी उनके सामने आते हैं और कहते हैं, राम का दूत हूँ मैं, हे माता मैं उनके तरफ से करुणा निदान की शपथ खा के कर। 9th डे में मिलते हैं। जय श्री राम।